बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पैकिंग का। हमने जाना कि नरेटर ने किस प्रकार से पैकिंग की शुरुआत की है। वो अपने बूट्स भूल गया, फिर उसको ध्यान आया कि क्या उसने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं किया, और इसी प्रकार की बहुत गड़बड़ियाँ कर रहा है ये नरेटर पैकिंग करने में। चलो जानते हैं कि आखिर किस प्रकार से करी है पैकिंग इस नरेटर ने, इस व्यक्ति ने। Of course, I had to turn every mortal thing out now, and of course, I could not find it. तो क्या था, क्या बोला ये नरेटर? वो ये बोल रहा है कि मुझे हर नश्वर चीज़ को अब बाहर निकालना पड़ा, पर फिर भी मेरे को वो नहीं मिला। कौन नहीं मिला? टूथब्रश। I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created and when chaos reigned. मेरे को क्या करना पड़ा? रुमाज करना पड़ा, उथल पुथल करके रख देनी पड़ी हर चीज़ उसी प्रकार से, उसी स्टेट में, उसी अवस्था में जैसे कि वो रही होंगी इससे पहले जब दुनिया का निर्माण हुआ था और जब केओस यानी कि कोलाहल रेन करता था, शासन करता था। Of course, I found George's and Harris's 18 times over. और क्या बोल रहा है ये लेखक? वो ये बोल रहा है कि जॉर्ज और हैरिस का जो था यानी कि क्या था, टूथब्रश, वो मुझे 18 बार से भी ज़्यादा मिल गया। But I couldn't find my own. पर मुझे मेरा ही टूथब्रश नहीं मिला। तो क्या क्या शब्द है बच्चों यहाँ पे देखिए। मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर। रुमाज यानी कि उथल पुथल करते हुए खोजना। वर्ल्ड यानी कि दुनिया। क्रिएटेड का मतलब होता है सृजन। केओस यानी कि कोलाहल। रेन्ड यानी कि शासन करना। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन। और फिर क्या करने लगा मैंने भाई उस बैग से सारी चीज़ें तो बाहर निकाल दी थी ना उथल पुथल करके। अब मैं उन सारी चीज़ों को एक एक करके वापस रखने लगा। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप, और हर चीज़ को मैं ऊपर रखता एंड शुक इट, और हिलाता। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट। तब मुझे मिला मेरा टूथब्रश जूते के अंदर। आई रीपैक्ड वंस मोर। एक बार फिर से मैंने सामान बांधा। When I had finished, जब मैंने ख़त्म कर लिया। क्या ख़त्म कर लिया बच्चों? सामान बांधना। George asked if the soap was in. जॉर्ज ने पूछा कि क्या साबुन अंदर है बैग में? I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't. और मैंने क्या बोला? मुझे ज़रा भी परवाह नहीं है कि सोप अंदर है या नहीं। And I slammed the bag shut. Slammed the bag shut मतलब मैंने ज़ोर से उस बैग को बंद कर दिया and strapped it, और मैंने पट्टे से उसे बांध दिया। And found that, और फिर मुझे पता चला that I had packed my spectacles in it, कि मैंने अपने चश्मे उसमें पैक कर लिए हैं बच्चों। तो क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे देखिए। शुक, शुक का मतलब होता है हिलाकर रख दिया। फिनिश्ड यानी कि खत्म होना। स्लैम्ड शट यानी कि जोर से बंद करना। स्ट्रैप्ड का मतलब होता है पट्टे से बांधना। तो क्या किया, जब मैंने सारा सामान वापस से बंद कर दिया, पूरा बैग बंद कर दिया, सामान को पूरे पट्टे से बांध दिया, तब मेरे को क्या पता चला कि मैंने अपने स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मे उस सामान में पैक कर दिए। एंड आई हैड टू रीओपन इट, और फिर से मुझे उस बैग को खोलना पड़ा, दोबारा खोलना पड़ा। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM। ये जो बैग था वो आखिरकार बंद हुआ रात के 10:05 पर। एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू, और बैग तो अब पैक हो गया है, पर केवल बने रहे हैम्पर्स यानी कि टोकरे टू डू के लिए, यानी कि टोकरों के अंदर भी हमें सामान बांधना था। Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time. तो हैरिस ने बोला कि भाई 12 घंटे से भी कम समय बचा है। And thought, और हैरिस ने ये सोचा that he and George had better do the rest, कि वो और जॉर्ज बचा हुआ काम कर लें, बची हुई पैकिंग कर लें। And I agreed and sat down. और इस बार मैंने क्या किया? इस बार मैं उनकी इस बात से सहमत हुआ और मैं बैठ गया। एंड दे हैड अ गो, और उन्होंने क्या किया?
काम करना शुरू किया, यानी कि पैकिंग करना शुरू किया। और वो पैकिंग किसकी कर रहे थे? वो बैग में नहीं, वो हैम्पर्स यानी बड़े बड़े टोकरों की पैकिंग कर रहे थे। तो क्या क्या सामान है बच्चों यहाँ पे? स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मे। रीओपन यानी कि फिर से खोलना। फाइनली यानी कि आखिरकार। रिमेन्ड मतलब रहना। हैम्पर्स मतलब टोकरा। अग्रीड यानी कि सहमत। तो बच्चों मजा आ रहा है ना? अब जानेंगे कि हैरिस और जॉर्ज पैकिंग करने में क्या क्या करामात करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।